नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल जहां देखो धीरेंद्र शास्त्री की ही चर्चा है। अगर आप YouTube देखेंगे तो उसमें हर जगह उन्हीं के वीडियो चल रहे हैं। अगर शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें उनके शॉर्ट्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपना मेन स्ट्रीम रजिस्टर्ड मीडिया टीवी मीडिया है, वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही उनके लाइव चल रहे हैं। कुछ जादूगरों को भी ले आए हैं जो ठीक धीरेंद्र शास्त्री की तरह ही मन की बात पढ़ लेते हैं। तो आखिर ये सब पूरी गुत्थी है क्या? मन की बात क्या पढ़ी जा सकती है? और जैसा कि अंधविश्वास उन्मूलन समिति के कन्वीनर हैं श्याम मानव, जो कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री पाखंड कर रहे हैं, तो इन्हीं सब विषयों पर हमने बात की वरिष्ठ पूर्व पत्रकार और राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री से। हमने उनसे जाना कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री किस तरह मन की बात पढ़ते हैं, क्या ये सही है? कोई भी साधक जो साधना करता है उसका इष्ट उसमें प्रकट होता है और वो अपने इष्ट के अनुपात से, जितनी उसकी सिद्धि है, साधना है, उस अनुपात से वो कोई भी कथ्य कहता है उसमें तथ्यात्मकता होती है, वह बात सर्वसिद्ध होती है। और ये एक सामान्य क्रिया है, एक सामान्य व्यवस्था है। ये हमारे अवचेतन पर आधारित व्यवस्था है। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जो भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी साधना है, और जो कलाकार, जो जादूगर इसको जादू का नाम दे रहे हैं, वो भी उनकी अपनी कला साधना है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री अपने धर्म के आधार पर कार्य कर रहे हैं, वो संसार के कल्याण की भावना से उसको कर रहे हैं। जादू एक प्रदर्शन करके शो करता है, उससे पैसे कमाता है, उससे वो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारता है, और जादू इस संसार में कुछ होता नहीं है। विज्ञान जिस विषय वस्तु को नहीं जान चुका होता है उसे वो चमत्कार या पाखंड बता देता है। तो ऐसा संभव है कि वाकई में इन सिद्धियों से मन की बात जानी जाए और फिर जो परेशानियां हैं उन्हें दूर किया जाए? ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, और इसी के माध्यम से हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो सब निश्चित रूप से विज्ञान से ही जुड़ी हुई हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि जो कि श्याम मानव ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या वो सत्य हैं? जहाँ तक श्याम मानव जी का प्रश्न है, श्याम मानव जी मुझे किसी भी एंगल से हम उन्हें देखते हैं इस मामले में, तो वो मुझे किसी ना किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वो इस पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस हिंदू संस्कृति को लगभग 20 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं इन दोनों के कुचक्र से। क्या एक भी भारत में रहने वाला एक भी मुसलमान अपने डीएनए को हिंदू डीएनए से भिन्न दिखा सकता है? सभी हिंदू हैं मूलतया, लेकिन वो बाहरी पैसे का कुचक्र चल रहा है। क्या श्याम मानव को कभी ये हालेलुया नहीं दिखाई देता? इस तरह के इनके चंगाई के प्रोग्राम चल रहे हैं। चंगाई से वास्तव में किसी आदमी का भला हुआ हो? किसी का भला नहीं होता। ये लोग नाटक करते हैं, बाद में वही लोग दूसरे लोगों को अस्पतालों में धक्के खाते। जिस दिन तक विज्ञान को ये पता नहीं था कि सोडियम से हाथ में लगा के और पानी से आग लगाई जा सकती है, जैसा कि बहुत से लोग करते थे, आज भी करते हैं, उस दिन तक तो विज्ञान इसे भी चमत्कार ही कहता था, इसे पाखंड बताता था। अब विज्ञान ने जब देख लिया कि सोडियम से आग लगाई जा सकती है बिना माचिस की तीली के, तो आज विज्ञान उसे कहता है, तो विज्ञान से संभव है। ये पहले पाखंड था, पहले चमत्कार था, आज ये विज्ञान है। मैं धीरेंद्र शास्त्री जी का इस मुद्दे पर मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि उनकी लड़ाई वास्तव में इस मुद्दे को लेकर है ही नहीं। उनकी लड़ाई जो बनी है, उन्होंने जो ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी की है और इस्लाम के लोगों को हिंदू धर्म में वापसी की है, इसलिए वो टारगेट पे आए हैं। तो आज केवल धीरेंद्र शास्त्री को टारगेट करने के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, वे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह देखें कि वाकई में जो मन की बात है वो पढ़ी जा सकती है, चाहे आप उसे जादू की आर्ट कहें, चाहे आप उसे सिद्धि कहें, दोनों ही तरीके से मन की बात को पढ़ा जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि मन की बात को पढ़कर उसका उद्देश्य क्या है, उससे किया जा रहा है। क्या बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री
इस विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या वो इस तरीके से लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को खींचकर अपने धर्म में ला रहे हैं? तो ऐसा देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी धर्म परिवर्तन करवाए हैं वो उन्हीं व्यक्तियों के हुए हैं जो किसी और दूसरे धर्म में चले गए थे। तो एक तरीके से धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वो घर वापसी करवा रहे हैं, वो केवल सनातन धर्म की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। जबकि अगर आप देखते हैं तो हालेलुया एक कॉन्सेप्ट है, जो चंगाई के कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी देश में लगातार पैरेलल उसी तरह चलते हैं। तो कोई पाखंड से खींच रहा है, कोई जादू से खींच रहा है और कोई सिद्धि से खींच रहा है। ये सबके पास तर्क बुद्धि है, उन्हें समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।